साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों चलते हैं बिना वक्त गंवाए कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप, दो ग्रुप कार्बन के कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और इधर कोई एल्काइल ग्रुप मान लो, और ये हमेशा टर्मिनल पे होता है, ये भी आप याद रख लें, हमेशा ही एंड्स पर होता है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सब जानते हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं एल्काइल नाइट्राइल से, यानी RC∼N, इससे कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके, हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस से और ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कोहल का और एल्डिहाइड्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर हम जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, अगर हम उनका सब्स्टिट्यूशन करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और एस्टर, एल्केनोइ हैलाइड्स या एसाइल हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड्स या एमाइड्स, इन सब का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें मिलेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम चलते हैं एक एक रिएक्शंस पे, कैसे उसको पढ़नी है, कैसे बनाना है, याद रखने की ट्रिक क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी जो मेथड है वो है एल्काइल नाइट्राइड से। जो एल्काइल नाइट्राइल होते हैं उनका अगर हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसकी ओवरऑल रिएक्शंस हैं ओके। अब इसमें क्या है, इसके स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमें इमिडिक एसिड बनाना है। सेकंड स्टेप में इमिडिक एसिड से हमें एमाइड बनाना है, और एमाइड का जब हम वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा एल्काइल नाइट्राइल है, या इसको एल्काइल साइनाइड बोलते हैं, इस पर किसका अटैक होगा, OH नेगेटिव का, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। तो न्यूक्लियोफिलिक का अटैक रहेगा, देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी यहाँ पे। तो हमारे पास बनेगा RCNOH। तो अब क्या होगा, ये जो कहलाता है, अब इसके पास देखो नेगेटिव है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, H फिर से भाई इसके नेगेटिव को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब अब फिर से वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये H पॉजिटिव का अटैक होगा यहाँ पे, और हमें देखने को मिलेगा RCOH, ठीक है। और इसको बोलते हैं इमिडिक एसिड। ये लो, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहले पहुँचना है एमाइड पे। अब जब हम इस इमिडिक एसिड पर क्या करवाते हैं, फिर से OH का क्या करवाएंगे यहाँ पे, देखो अब इसके पास है H पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या है, एक OH जो हमारा, भाई हमने एसिड में रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो ये OH अब कहाँ अटैक करेगा, इस H पे, और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH। अब क्या है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ ट्रांसफर, और ये हो जाएगा यहाँ ट्रांसफर। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O
और NH नेगेटिव। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे, या इसका मैं कह दूं कि वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H, ये लो। तो क्या होगा, यहाँ अटैक होगा और हमें देखने को मिलेगा R C डबल बॉन्ड O NH2 और ये कहलाएगा अमाइड। ओके, ये आपका अमाइड। अब हमें पता है कि अगर हम अमाइड का वाटर हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करने से, उसके वाटर हाइड्रोलाइसिस करने से हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे होता है, आ जाओ यहाँ वापस। तो ये मेरा R, ठीक है। अब स्टेप ये सेकंड था, अब स्टेप थर्ड RCONH2। ये लो OH नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। तो RCOH, ठीक है, ये नेगेटिव है, और NH2। अब क्या होगा, अब ये यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ से अलग होगा, क्योंकि हम इसका क्या करवा रहे हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन, जैसे ये यहाँ से अलग होगा, यानी कि अगर यहाँ से मैं बॉन्ड बनाऊँ तो देखो एक तरह से 5 बॉन्ड बनेंगे, तो ऑब्वियसली किसी न किसी को निकलना है। तो ये यहाँ से इसलिए निकलेगा क्योंकि इसका क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल गया। देखो मैं इसको ऐसे यहाँ लिखता हूँ एक बार के लिए, और ये मेरा बन गया RCOH, ठीक है। ये लो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। लेकिन इसका क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, फिर से इसका अगर हम वाटर हाइड्रोलाइसिस या H पॉजिटिव का इस पर अटैक होगा और ये हमें मिल जाएगी अमोनिया, ठीक है। चलो ये तो रहा मेन हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया, मिल गया हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर मैं इसका IUPAC नेम तो एल्केनोइक एसिड, ये आपको पता ही है। तो अब ये हो गया, यानी ओइक लग जाता है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म कि भी एल्काइल नाइट्राइल से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कौन से से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई अब मान लो मैं यहाँ मान लो मेथिल साइनाइड लूँ, ये लो C डबल बॉन्ड N। अब एक बात आप याद रखें, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। तो यानी हमें 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। प्लस 3H2 प्रेजेंस ऑफ KOH, या मैं यहाँ पे BS लिख दूँ, ये लो। तो मुझे मिलेगा CH3COH प्लस NH3, ठीक है। अमोनिया गैस ही प्रोडक्ट है, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और मुझे मिल जाता है, अगर मैं इसको कहूँ तो एथेनोइक एसिड, ओके। या हम इससे अगर कॉमन नेम में बोले तो ये है एसिटिक एसिड, ये लो, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट या नेक्स्ट मेथड कौन सी है जिससे हम क्या बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है एल्कोहल। तो मैं यहाँ पे एल्कोहल में ऐसे लिखूंगा, उसका भी प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, अगर मैं एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे पहले फर्दर प्रोडक्ट के रूप में मुझे एल्डिहाइड मिलेगा और फिर उसका क्या ऑक्सीडेशन होके मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। या मैं सीधा एल्डिहाइड लूँ और उसका ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यानी हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये हमारा
एल्कोहल। ओके, मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, ऑक्सीडेशन, तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलेगी, और जब मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट लेंगे, जो कौन से हैं, पहला तो है KMnO4 और सेकंड है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलते हैं मैकेनिज्म में चलते हैं। ये आपने देख लिया, ओवरऑल रिएक्शन यही होगी, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा ठीक है। तो हम इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, और मैकेनिज्म चलने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि यहां पर जो रिएजेंट है वो मैं KMnO4 ले रहा हूं। ठीक है, अब KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है। अब इसका जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो होता है M, जो कुछ इस तरह का होता है रिएक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको मैग्नेटाइन बोलते हैं, MN ऐसे, ये होता है इसका रिएक्टिव पार्ट। देखो रिएक्शंस कैसे होती है, मान लो ये मेरे पास एल, ठीक है, सबसे पहले एल्कोहल से शुरू होगा। ठीक है, इसका अटैक होगा M एंड डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। यहां पर आप देखो तो इसके पास क्या है भाई, इसके पास लोन पेयर है, तो सीधा सीधा सा ये Mn कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर। ठीक है, ये लो RCH2OH। ठीक है, अब देखो तो मैं इस H को यहाँ लिख देता हूँ, और ये मेरा Mn O नेगेटिव O और एक यहाँ से बॉन्ड बना, तो ये भी हो गया आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, अब यहां पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर से ये सारी की सारी होने वाली है। तो यहां पे आप देखो कि इसके पास प्रोटॉन ट्रांसफर है, तो मैं पहले उसको यहां लिख देता हूं ताकि हम अच्छे से उस चीज को समझ सकें। देखो ये इसके पास दो प्रोटॉन मतलब हमेशा जहां भी प्रोटॉन ट्रांसफर आए इसका मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि एस पॉजिटिव एक प्रोटॉन है। ओके, Mn ओके, अब प्रोटॉन ट्रांसफर देखो, ये H पॉजिटिव है, तो ये कैसे ट्रांसफर होगा, ध्यान से देखना। ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहां देगा या अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो बॉन्ड बनेगा, और ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, सीधा सा, तो ये लो R, और प्रोटॉन ट्रांसफर या हाइड्रोजन का किसी भी मटेरियल से हटना ये तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, C, ये H ये वाला, ये O, ये H जो अपन ने हटाया ही नहीं, और Mn O नेगेटिव OH डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, ये तो हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर। अब यहां से क्या होगा कि ये यहां से निकलेगा और अपना बॉन्ड यहां देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना आप। तो देखना आप क्या होगा कि ऐसा बनाओ इसको भी। अब जैसे ये यहां आएगा तो यहां से फिर से क्या होगा, एक H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो RCOH ये वाला, ये डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि ये तो यहीं रहेगा और ये यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इस चीज को वापस एक बार आपको कैसे निकलेगा वो दिखाता हूं। देखो ये O, ये H,
ये ऐसे MN, ये O, ये O, ये OH और ये O नेगेटिव मान लो। अब क्या होगा, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक H यहाँ पर अटैक करेगा OH, तो यह यहाँ से निकलेगा -H2O, ये हुआ यहाँ अटैक करेगा, सॉरी यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको लेके निकल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा R, और फिर ये जैसे निकलेगा तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे समझो इस चीज़ को भी, देखो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ से ये H पॉजिटिव को लेके निकला, ये बॉन्ड फ्री हुआ यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, तो 1 2 3 4 जैसे यहाँ बॉन्ड बने तो ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O H HMnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस H2। देखो अब ये रहा हमारा एल्डिहाइड। मैंने कहा ना इसमें क्या मिलेगा अपने को, एल्डिहाइड मिलेगा, इसलिए अगर हम डायरेक्ट भी अगर एल्डिहाइड का, अब एल्डिहाइड क्या है, मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, तो ये फिर से इसका फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन यहां नहीं रुकेगा, तो मैं अब यहां लिख रहा हूं, आप देखना, ठीक है। तो ये हमारा जो हमें एल्डिहाइड मिला, ये लो, फिर से क्या होगा, फिर से देखो यहां पर होगा MnO4, फिर से क्या कर देगा, फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये लो, तो प्लस Mn, ओके, ये लो, तो R C ये H, ठीक है, ये O, Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अपने क्या चाहिए, देखो एक OH, अब क्या होगा, यहां से ये क्या करेगा, फिर से एक प्रोटॉन का यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, देखो इसका यहां पे, ठीक है, तो ये हो गया R C O नेगेटिव ही है हमारा, O Mn OH O नेगेटिव डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, जब हम इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एक H यहाँ और एक OH यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से जैसे वो निकला, समझ गया, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये लो, तो R COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें मिल गया प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, ये लो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मैं कहता हूं भी या तो डायरेक्ट एल्डिहाइड से बनाओ या फिर डायरेक्ट आप किससे बना लो इसको, एल्कोहल से, ठीक। अब हम देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेके, अगर आप ये लिख रहे हो तो लिख लो, ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको, और अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि भाई अगर हम कोई सा भी लें तो क्या बनेगा। देखो मान लो मैं, और यहां पे ध्यान रखना 1 डिग्री ही काम में आएगा, ठीक है। अब चलो मैं एथेनॉल ले लेता हूं, ये हमारा एथेनॉल, ठीक। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं किससे, KMnO4 से। देखो K2Cr2 भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, बस वहां ध्यान रखना है कि ये Cr, इसको हम क्रोमेट आयन बोलते हैं, ऐसे करके, बस ये यहाँ पे क्या है कि रिएक्टिव पार्ट होता है, बाकी ये सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो ये CH3, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लो, तो ये बन गया CH3COH, यानी एथेनॉल से एसिटेल्डिहाइड बना, और एसिटेल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, CH3, एसिटेल्डिहाइड से बन गया एसिटिक एसिड, ये लो, ओके। तो ये थी आपकी एल्कोहल इसके ऑक्सीडेशन से। अब हम चलेंगे इसकी थर्ड मैकेनिज्म है, वो बहुत शानदार है, और उसका तो मतलब मैकेनिज्म इतना सिंपल है, बहुत बढ़िया है वो। चलो देखते हैं कौन सा। देखो 1 रिएक्शन है, थर्ड है कौन सी है, 1 ट्राई
हेलोजन डेरिवेटिव। अरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये मेरा कार्बन है, या जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये लो, इस पे कितने हैं, 3 है ना। ठीक है, अगर मैं इसकी KOH से रिएक्शन करवाऊं, किससे रिएक्शन करवाऊं, KOH से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा फार्मिक एसिड, ये लो। और अगर मैं मान लो ये लूं और इसकी भी मैं किससे रिएक्शन करवाऊं, KOH से, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 से OH, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी देखो, यानी कि इसका क्या कहना ना, 1,1 ट्राई, यानी कि तीनों जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे लगते हैं। तभी तो हम बोलेंगे कि भाई जैसे अगर मैं इस, मान लो ये तो क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं, अगर मान लो मैं इसका IUPAC नेम बताऊं एक तरह से, तो इसका 1,1 ट्राई क्लोरो मेथिन, यही तो नाम होगा भाई इसका। वैसे 1,1 ट्राई क्लोरो एथिन, ठीक है ना भाई, ये इसका नाम है। तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे कि यार ऐसे कैसे हो रहा, ये आप जानते हैं, फिर भी चलो इसका मैकेनिज्म एक बार कर लेते हैं। देखो, तो ये मेरा CH3 है, ठीक है, ये मेरा हम ये ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, चलो उसी से बनाते हैं। देखो ये CH, और ये देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं, Cl Cl Cl। अब अगर मैं इसके KOH से रिएक्शन करवाऊँ, कौन से KOH से भैया, यहाँ पे ध्यान रखना, एक्वस KOH से। कौन से KOH से, एक्वस KOH से। ठीक है, जब मैं एक्वस KOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे जो Cl है या क्लोरो है, ये बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है। तो जब ये अटैकिंग स्पीसीज OH इस पे अटैक करेगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे तीनों के तीनों हो गए, ये लो, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ ताकि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। OH OH NO। अब आपको भी पता है कि एक ही कार्बन पर इतने सारे OH नहीं रह सकते, तो क्या होगा, तो होगा ये कि इनसे एक H2O बाहर निकलेगा। जैसे मान लो ये लो, जैसे H2O बाहर निकला, ध्यान से देखना, यहाँ से ये OH निकलते, ये बॉन्ड फ्री या ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, या मैं कहूँ आपका फार्मिक एसिड, और वैसे का वैसे हो जाएगा इसमें, तो आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। ये थी आपकी 1,1 ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव्स का अगर हम क्या करवाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं, किसके द्वारा, एक्वस KOH के द्वारा, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं जो अपनी बहुत एक शानदार रिएक्शन है 4थे नंबर की, चलो उस पर चलते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपने लिख ली होगी, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और अब तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फटाफट से इसको शेयर कर दें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट हैं उनको इसका फायदा मिल सके और ये आगे से आगे बढ़ सके, ठीक है। जो चौथी रिएक्शंस है वो है भैया कौन सी, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग चूक जाऊँ तो पूरा मत मानना यार, हो जाता है, ग्रिग्नार रिएजेंट से, ठीक है, ग्रिग्नार रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार रिएजेंट जिनको हम कार्बोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब शानदार होते हैं और हर रिएक्शन में करते हैं, हर प्रोडक्ट देते हैं। जब मैं देखो अगर मैं इसकी CO2 से इनकी रिएक्शंस करवाऊँ, किसकी, RMgX, ठीक है, ये है ना आपका ग्रिग्नार रिएजेंट, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा, ठीक है, और MgXOH। एक बात आप याद रखें, जब भी ग्रिग्नार रिएजेंट से हम क्या करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करवाएंगे, तो हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, ठीक है, क्या नहीं बना सकते, फॉर्मिक एसिड। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ R, और यहाँ R सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप ही हो सकता है, तो जो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लूंगा तो मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड है इस पर। तो अब यहाँ पे HMgX ये प्रोडक्ट होता नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे हम क्या नहीं बना सकते, फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। यानी हम इससे इसका जो फॉर्मेशन होगा वो 2 कार्बन वाले
यानी कार्बन नंबर 2 से ही शुरू होने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। देखो ठीक है। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के CO2 प्लस मैं यहाँ पे CH3 MgBr लूँ तो मुझे मिलेगा R तो हमने CH3 ले लिया है, तो CH3 COH, ठीक है, और MgBrOH। देखो आओ मैकेनिज्म पे चलते हैं कि बन रहा कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो तो ये मेरा CO2 कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये क्या करेगा, ये लो, और यही मैं अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देखता हूं तो यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लो। अब क्या होगा, अब होगा इसका अटैक होगा इस पर, तो ये यहाँ अटैक करेगा भाई, ये लो, और ये प्लस है तो ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा C, ये O, हमने इसको कहा ही नहीं कुछ, तो ये तो मेरा R यहाँ जुड़ गया और ये मेरा OMgBr, ठीक है, यहाँ बिहार लेते हैं ना। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो H तो जाएगा इसके साथ और OH जाएगा इसके साथ, तो ये मेरा बन गया CH3 है ना, तो CH3 COH H और MgBr और OH बन गया। देखो हमने सबसे छोटा हमने ग्रीनर रिएजेंट लिया तो उससे हमें ये मिला, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे हमें फॉर्मिक एसिड नहीं मिल सकता, ठीक है। ये रहा आपका ग्रीनर रिएजेंट से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे कि नेक्स्ट मेथड कौन सी है। अब जो नेक्स्ट मेथड होने वाली है वो सारी की सारी एक जैसी है, बस वो कौन सी है, सबसे लास्ट वाली मान लो उनको, वो है कि भाई जो एल्कोहल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, एसिटिक है या मैं कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड और एमाइड, इन सब का अगर मैं क्या करवा दूं, अगर मैं इन सब का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का जब हम एडिशन करवा रहे थे तो हमें एस्टर मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे हमें अलग अलग मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं भैया एस्टर से, ठीक है। एस्टर का क्या करवाएंगे हम, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये हमारा एस्टर, और एस्टर होता है ये। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल से लेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो RCOOR, ये होता भी आपका, यही होता है ना एस्टर। अब क्या होगा, मैं इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस कराऊं, ध्यान से देखना। देखो तो यहाँ पे मैं H2 ऐसे लिख देता हूं, तो क्या होगा, वो हाइड्रो ऐसे होगा यहां से। अब देखो इसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यानी H को भी मैं तोड़ू OH OH में, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी तो नेगेटिव किसके साथ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव के साथ। तो देखो मेरा बन गया RCOH और ये मेरा बन गया देखो ROH, यानी कि हमने एडिशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का एसिड करा के हमने एस्टर बनाया। अगर मैं इसको फिर से तोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे फिर से वो दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ CH3, ठीक है, इसको डैश लगा देते हैं, इसके भी डैश लगा देते, तो CH3 COO C2H5, ठीक है। चलो इसका कराते हैं वाटर हाइड्रोलाइसिस, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो यहाँ से हो गया, तो CH3 COH प्लस C2H5OH यानी एसिटिक एसिड, और ये रहा आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अब नेक्स्ट लेते हैं एसाइल क्लोराइड से। देखो ये होता है RCOCl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड या एथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। तो आज जब हम इसका क्या कराते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ऐसे, तो देखो ये पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव,
तो यानी इसका भी H एंड OH, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी नेगेटिव किसके साथ जाएगा, RCO के साथ, तो ये RCOH प्लस HCl। अब मान लो यहाँ पे मैं, ठीक है, एथेनॉल क्लोराइड ले लेते हैं, ये हमारा एथेनॉल क्लोराइड। जब मैं इसका क्या करूँ, वाटर हाइड्रोलाइसिस करूँ, ऐसे एरो पे ऐसे लिखा रहता है, ध्यान रखें आप हमेशा, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आता, वो तो मैंने आपको एज ए समझाने के लिए, ये इसकी मैकेनिज्म है, ये इसकी फॉर्मेट है डायरेक्ट सीधी सीधी देखो। तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पर भी हम फॉर्मेल्डिहाइड के नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, ये वाला क्या है कि इतना अनस्टेबल नहीं, इसलिए इससे फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, समझ गया। ये हो गया एसिटिक एसिड प्लस HCl। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। भाई मैंने कहा ना, इन यहाँ पे एस्टर से, ये आपका सेकंड हो गया एसिटाइल क्लोराइड से। अब आपका थर्ड है, ये वही प्रोडक्ट है जिनके साथ क्या हो रहा था कि भाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका फॉर्मेशन हो रहा था। अगर हम अब इनको फर्दर इनका ब्रेक डाउन करें तो फिर से हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। देखो हमारी नेक्स्ट कौन सी, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से। क्या होता है अभी कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, देखो RCOO, ठीक है, फिर से COR, ठीक है, इस R को अलग रख लेते। ये है आपका क्या है भैया, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये इनको हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को आईपीएससी में ओइक लगाते हैं, ठीक है। ये लो भाई इनका OH नेगेटिव यहाँ से टूटेगा, OH और H, यानी यहाँ पे मुझे CH3, यहाँ पे देखो डैश अलग है, तो RCOH प्लस R डैश COR, यानी क्या होता है, सॉरी OH है ना। देखो जब हम क्या करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को पास में लाते थे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के हमें कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड देखने को मिलता है। और जब हम इसका फर्दर वापस अगर हम इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो हमें क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के क्या मिलेंगे भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। अगर मैं इनको सेम रखूँ तो दो मॉलिक्यूल मिल जाएगी, इनको अलग अलग रखूँ तो अलग अलग मिलेंगे। देखो हम यहाँ पे अलग अलग रख लेते हैं, CH3COO, R की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे C2H5, ठीक है। ये इसका OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ से टूटा CH3COH C2H5COH, ये आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका बन गया एथेनोइक एसिड, ये लो, ओके। अब हम चलते हैं फिर से वही हमारा फर्दर एमाइड से, क्योंकि हमने एमाइड से बना रखा है। चलो एमाइड पे चलते हैं। ये उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो एमाइड का यही बना देते हैं। एमाइड क्या होता है, एमाइड RCONH2, ये होता है आपका एमाइड। देखो ये एमाइड क्या करवाएंगे भाई, इसका वही वाटर हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ से टूटा, यानी ये इसके पास जाएगा और ये जाएगा इसके पास, ठीक है। यानी RCOH प्लस NH3, देखो कैसे, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3CO, ठीक है, मेथेन अमाइड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो मेथेनोमाइड लिया मैंने। जैसे मैंने मेथेनोमाइड लिया तो इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करूंगा मैं, HOH प्लस नेगेटिव, तो मुझे मिला CH3COH, ठीक है, प्लस अमोनिया, यानी एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये हुई आपकी सारी की सारी फर्दर इनकी कंप्लीट होती है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
करते हैं ये लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको जरूर आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या केमिकल रिएक्शंस के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।